हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक एकेडमी सिविल सर्विसेज के इस टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में। आज हम लोग नागरिकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया था? 11 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर 2019, 9 दिसंबर 2019, 8 दिसंबर 2019। बताइए आप लोग कमेंट करके। इसका क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 2019। इसमें क्या हुआ था? 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित हुआ था, ठीक, और 11 दिसंबर को राज्यसभा से। इसके बाद ये 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के पास चला गया था और अपने राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह अधिनियम स्वीकृत कर लिया गया। आप लोग कमेंट करके बताइए अधिनियम लागू कब हुआ था? यह अधिनियम क्या हुआ था? यह अधिनियम 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था, ठीक। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, जिसमें कौन कौन से थे? अफ़गानिस्तान हो गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए समुदाय को जो 31 दिसंबर 2014 तक या इससे पहले आ गए, उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ शर्तें थी। इसमें केवल 6 समुदायों को ही शामिल किया गया था। कौन कौन थे? इसमें थे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और कौन बचे? ईसाई। इसमें केवल छह समुदायों का प्रावधान किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 11 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था। इसमें क्या है? मणिपुर राज्य को केंद्रीय सूची में शामिल करने वाला कौन सा संशोधन अधिनियम CAA के तहत नहीं है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। इसमें क्या है? इसमें क्या है? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। इस सब में क्या है? इनर लाइन परमिट लागू है, ठीक। अर्थात यहाँ संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, जबकि और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे सिक्किम हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस सब क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में नागरिक संशोधन कानून लागू होंगे, ठीक। दोस्तों, इसमें सभी ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, इसको काट के यहाँ पे त्रिपुरा कर सकते हैं। ये क्या वजह पूछा? इसके तहत नहीं है, और जबकि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर सब में है, ठीक। ऑप्शन यही था राइट आंसर। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 4, भाग 9। कमेंट करके बताइए आप लोग। इसमें क्या है? भाग 2 में। भाग 2 में क्या है? संविधान के भाग 2 में किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान की चर्चा की गई, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार का प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 9, आर्टिकल 8, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11। इसमें क्या हो जाएगा? आर्टिकल 11 क्या है? नागरिकता संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसको प्रदान करता है? संसद को शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल 11, ठीक। निम्न में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य की विधानसभा, सम्मिलित रूप से संसद। कमेंट करके बताइए इसके क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन डी, संसद नागरिकता अर्जन करने हेतु नियम बना सकती है, ठीक। इसको शर्तें किसको प्रदान है? संसद को। कमेंट करके बताइए नागरिकता कितने तरीके से ग्रहण की जा सकती है, ठीक। अब सबको पता ही है, ये भाग 2 में है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11, ठीक। ये कितने तरीके से नागरिकता दी जाती है? 5 तरीके से। पहले क्या है? जन्म से, ठीक। सेकंड क्या? वंश परंपरा द्वारा, ठीक।
थर्ड क्या है, थर्ड हो गया देसीकरण से, देसीकरण द्वारा, ठीक। फोर्थ पंजीकरण द्वारा, ठीक, पंजीकरण द्वारा। और फिफ्थ क्या हो गया, भूमि विस्तार द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा, ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारत की नागरिकता का परित्याग कर दे, बिल्कुल सही बात है। किसी भी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त कर ले, ठीक, ये भी सही है। किसी भी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले, अच्छा। चौथा क्या है, संविधान की आलोचना करता है, ठीक। कमेंट करके बताइए आप लोग इसका क्या होगा। इसमें क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि नागरिकता का स्वयं परित्याग कर दे, या तो स्वयं परित्याग कर दे, ठीक। दूसरा क्या, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर ले, ठीक। या तो देश विरोधी कुछ ऐसे काम करे जिसके आधार पर उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसका क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, खो देगा ना, या तो नागरिकता परित्याग कर देता, ठीक, ये भी सही है। या अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, ये भी ठीक है, ठीक। अन्य दोनों कथन गलत है, ऑप्शन ए और दो सही, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, अच्छा। राज्य की पृथक नागरिकता, ठीक। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। कमेंट करके बताइए इसका कौन होगा। इसका सही आंसर क्या है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। आप लोग कमेंट करके ये बताइए किस किस देश में दोहरी नागरिकता है, ठीक। भारत के संविधान में तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, ठीक। पहला है, एक अवयस्क बच्चा जिसने अभिभावक भारतीय नागरिक है, ठीक। दूसरा का है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी है, ठीक। तीसरा का क्या है, भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवास हो गए। एक व्यक्ति के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही या नाना नानी कोई भारत के नागरिक थे, क्या पूछा है, पंजीकरण होने के लिए पात्र नहीं है, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो भारतीय विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में प्रवास हो गए वो क्या पात्र होंगे। क्या कहा गया, नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वे कहा गया है कि वे सभी भारतीय विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवास हो गए भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र नहीं है। और जिसमें क्या हुआ, 6 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 को क्या किया गया, कर दिए थे, तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए थे, ठीक। किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतर स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्बलताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधि सहायता सुनिश्चित करेगा। 1978, 76, 75, 79। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या कहा गया था, ये प्रावधान किस में है, डीपीएसपी में, ठीक। डीपीएसपी में आर्टिकल 39A में कहा गया था कि यह प्रावधान किया गया था कि राज्य आर्थिक या अन्य योग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को निःशुल्क विधि सहायता सुनिश्चित करेगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के कार्य क्षेत्र से छूट प्रदान की गई, कौन कौन थे, लद्दाख था, जम्मू कश्मीर थी, छठी अनुसूचित क्षेत्र थे, पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र, बताइए। ये CTS 2024 में आया था कुछ, इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा छठी अनुसूची के क्षेत्र वाले क्षेत्र। कमेंट करके बताइए छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। इसके अंदर का छठी अनुसूची क्या है, असम और मेघालय, ठीक, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, इतने शामिल हैं। इतने क्षेत्रों में क्या की गई है, कार्य क्षेत्र से छूट प्रदान किया गया है। संसद और इसी में संसद में नागरिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है 31 दिसंबर, अभी तो हम लोग जो ऊपर अभी देखे थे, 31 दिसंबर 2014 के पूर्व जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत में आए हैं, और कितने समुदाय के लोग, 6 समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई, ये सब जो धार्मिक अल्पसंख्यक को अवैध प्रणाली नहीं माना जाएगा यदि वह 31 दिसंबर 2014 से पूर्व
आ गए। ठीक, ये संशोधन प्रावधान किया गया कि उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक, नागरिक अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिक निर्धारण से संबंधित है? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। कमेंट करके बताइए इसका कौन सा सही हो। इसमें क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। ठीक, इसी नागरिक अधिनियम 1955 के अंतर्गत ने नागरिकता को कितने प्रकार से 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की गई है। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण तथा भूमि विस्तार के आधार पर। ठीक, और एकल नागरिकता है। ठीक, और इसमें किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर, नागरिकता त्याग देने पर या देश विरोधी कार्य करने पर जिसे नागरिकता सरकार द्वारा छीन ली जाए, इस आधार पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला क्या है? भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ठीक, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही भारत का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। अच्छा, तीसरा क्या है? जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई उसे किसी परिस्थिति में इसे वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें क्या बताया? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कमेंट करके बताइए। पहला क्या है? भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। बिल्कुल ठीक। ठीक, सही बात है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा तो है नहीं। अभी हम लोग की नागरिकता प्राप्त करने का कितने प्रावधान है? जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण आधार पे, ठीक, भूमि अधिग्रहण के आधार पे, देशीकरण आधार पे। ठीक, दूसरा का वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिस व्यक्ति को एक बार नागरिकता दे दी गई उसे किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत बात है। अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है या वह परित्याग कर देता है तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक, तीसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें कौन बचा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।